आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एमपीटी का रिज़ल्ट कब आ रहा है और एमपीटी में कितने परसेंट लोग पास होंगे, और जो लोग एमपीटी में पास होंगे उन्होंने जो वक्त रह चुका है उसमें 2 से 3 बार सिलेबस किस तरह कवर करना है, और वो भी शॉर्ट वे में। मतलब किस तरह तैयारी करनी है, यह सारा कुछ आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो काइंडली आपने इस वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो अगेन वीडियो देखिएगा, अगर फिर भी ना समझ आए तो थर्ड टाइम लाजमी वीडियो वॉच कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो में से कुछ सीखने को मिला तो लाजमी लाइक कीजिएगा। अब बात करते हैं 1 वीक सब्जेक्ट क्लियर। मतलब एक हफ्ते में आपने एक सब्जेक्ट सीएसएस का क्लियर करना है, ठीक है। और टाइम कितना देना है? टाइम आपने 3 घंटे एक सब्जेक्ट को डेली देने हैं, ठीक है। 3 घंटे, और 3 घंटे में आपने क्या करना है? आपने सिर्फ सब्जेक्ट की डेफिनेशन को तैयार करना है, इंट्रोडक्शन को तैयार करना है, हेडिंग्स को तैयार करना है, कोटेशंस को तैयार करना है, कंक्लूजन को तैयार करना है। अब आपने इन 3 घंटों में टेस्ट भी लाजमी देना है, और टेस्ट के लिए आपने 15 मिनट रखने हैं, ठीक है। 3 घंटों में से आपने 15 मिनट में आपने आउटलाइन, उसके अलावा इंट्रोडक्शन, कोटेशंस, फैक्ट्स एंड फिगर, और इसके अलावा कंक्लूजन आपने सिर्फ लिखना है 15 मिनट में सवाल की, ठीक है। एक सवाल तैयार कर रहे हैं 3 घंटों में या दो, दोनों का फिर अगर 2 सवाल कर रहे हैं तो आधा घंटा रखना है। अगर आप एक सवाल तैयार कर रहे हैं तो आपने 1 घंटा रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपने 3 घंटे ऐसे को देने हैं, 3 घंटे आपने कंपोजिशन के पेपर को लाजमी देने हैं। ये 9 घंटे या 8 घंटे का टाइम टेबल है। 8 घंटे में आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट 8 घंटे, आप जॉब होल्डर भी हैं तो फिर भी आप 3 माह में तैयारी सीएसएस की अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है जी? आपने हर हफ्ते 4 और 3 माह में 12 सब्जेक्ट आपके इजीली क्लियर हो जाएंगे। इंग्लिश ऐसे, प्रेसी और कंपोजिशन के पेपर में एग्जामिनर फेल करता है, तो आपने इन चीज़ों को लाजमी तैयार करना है। अब आपको बता दूं 3 घंटे में आपको मैंने बताया कि आपने टेस्ट भी देना है और सवाल भी तैयार करना है, और 15 मिनट आपने एमसीक्यूज को भी देने हैं, ठीक है। अब आपको बता दूं 700 एमसीक्यूज आप तैयार करते हैं तो आपका तकरीबन एमसीक्यूज 50 से 70% क्लियर हो जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं जी, बाकी एमसीक्यूज की बात रहेगी। तो बाकी एमसीक्यूज आप जब सवाल तैयार करते हैं तो वो भी 30% से 50% आपके क्लियर हो जाएंगे। अब बात करते हैं रीड ओनली 1 बुक। आपने अच्छे वाली बुक, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो सीएसएस को सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उससे पूछे बेहतरीन बुक सीएसएस की एक बताएं, उसी में से तैयारी करें। आप 2 से 3 या 7-10 बुकें पढ़ते हैं तो आप अपना टाइम ज़ाया करते हैं। आपको बताता चलूँ कि आपने सिर्फ एक अच्छी वाली बुक तैयार करनी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपने तैयार करने हैं, मतलब आपने अहम तरीन सवालात को तैयार करना है, ठीक है। अपने टीचर से गैस लें, उनको तैयार करें, उन्हीं में से पेपर आ जाता है ज़्यादातर। फॉलो टिप्स एंड ट्रिक्स। आप लोग टीचर की हदायत को फॉलो करें। अगर आप मेरे से परचेज करते हैं तो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगा, टिप्स एंड ट्रिक भी दूंगा, आपका पेपर 100% क्लियर हो जाएगा। प्रिपेयर टॉपिक वाइज एंड इट्स डिमेंशन। आपने टॉपिक वाइज चीज़ों को तैयार करना है और उसके डिमेंशंस को फॉलो करना है। मतलब आपने, आपकी बुक में कोई 8 से 10 टॉपिक हैं, आपने उन 10 से 8 टॉपिक को तैयार करना है, उनके डिमेंशंस को तैयार करना है। जैसे आपको बता दूं कि आपकी डिमेंशंस हैं सवाल की इफ़ेक्ट्स पर, कोसिस पर, सॉल्यूशंस पर, तो इन डिमेंशंस को लाजमी याद करें, ठीक है। अगर आप लोग सीएसएस और पीएमएस और तहसीलदार के ऐसे के हवाले से परेशान नज़र आते हैं तो आपको बता दूं कि मैंने सीएसएस, पीएमएस और तहसीलदार के लिए सिर्फ और सिर्फ 6 ऐसे बनाए हैं, और ये 6 के 6 ऐसे मैंने डिस्क्रिप्टिव ऐसे की टाइप पर लिखे हैं। डिस्क्रिप्टिव ऐसे ऐसा मजमून होता है जो मसाइल पर आता है, जैसे कि वुमेन और जेंडर, डेमोक्रेसी, और इसके अलावा पॉलिटिकल इश्यूज और प्रॉब्लम्स ऑफ लॉ, और इसके अलावा तीसरा थीम एजुकेशन, चौथा थीम्स साइंस के मसाइल और फूड सिक्योरिटी, और पांचवा थीम सोशल इवल्स, छठा थीम्स
करंट अफेयर्स। ठीक है, अब ये 6 थीम्स मैंने बनाए हैं और 6 थीम्स को मैंने इस तरह लिखा है कि जो भी ऐसे आ जाए, टॉपिक वाइज थीम मैंने लिखे हैं, मतलब टॉपिक वाइज मैंने ऐसे लिखे हैं। वुमेन का ऐसे आ जाए तो मैंने 7 इफ़ेक्ट लिखे हैं, 7 में से आपने 3 रेलिवेंट उठा के लिख देने हैं। और इसके अलावा कोर्सेज़ मैंने 7 लिखे हैं। ठीक है, आपने सिर्फ क्या करना है, उनमें से रेलिवेंट उठा के तकरीबन 3 से 5 लिख देने हैं। ठीक है, इसी तरह मैंने ऐसे लिखा है। ठीक है, एक मल्टी ऐसे जौन सा है, आपको बता दूं उसमें 100 ऐसे क्लियर होता है टॉपिक वाइज। अगर वुमेन का थीम आपने तैयार किया है तो सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है जी, उसके रेलिवेंट पॉइंट उठा के आपने, अगर वुमेन पर ऐसे आ गया तो रेलिवेंट आपने कितने उठा के लिखने हैं, 5। ठीक है, तकरीबन 10 में से आपने सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन ऐड करनी है। और इंट्रोडक्शन और कैलकुलेशन लिखने का तरीकाकार मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है, और वो आपका ऐसे का पेपर भी क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर और सोशल, और इसके अलावा पोल साइंस और इंडो पाक हिस्ट्री, और इसके अलावा जेंडर स्टडी, पॉलिटिकल साइंस के अलावा इस्लामियात। ये सारे के सारे सब्जेक्ट तकरीबन एक एक सवाल इनका भी डिमेंशन वाइज, टॉपिक वाइज क्लियर हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जो जो टॉपिक पाकिस्तान अफेयर में है वही ऐसे में है। ठीक है, पाकिस्तान के मसाइल जितने भी हैं वो आपके पाकिस्तान अफेयर में भी हैं, करंट अफेयर में भी हैं और ऐसे के पेपर में भी हैं। तो आप लोग मेरे नोट्स परचेज करेंगे तो बाकी सब्जेक्ट का भी एक एक सवाल आपका क्लियर हो जाएगा, एक एमसीक्यूज में से, और बाकी 3 गैस में से आ जाते हैं तो आपका पेपर 100% क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोग मेरे नोट्स परचेज करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका ऐसे का पेपर पास हो जाएगा, बाकी सब्जेक्ट भी आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर आप लोग मेरे नोट्स या फिर आप मेरे दूसरी किताबों के गैस परचेज़ करना चाहते हैं तो फिर भी आप लोग रब्ता कर सकते हैं। नोट्स और इसके अलावा गैस पेपर बेचने का, सेल करने का मकसद ये नहीं होता पैसा कमाया जाए, बल्कि ये मकसद होता है कि स्टूडेंट के लिए आसानियाँ पैदा की जाए। आपको बता दूँ, टू द पॉइंट आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा और उसके बाद आप लोगों ने उसमें से सिर्फ तैयारी करनी होगी। ठीक है, और उसके लिए भी आपको तकरीबन 1 मंथ का वक्त चाहिए होगा। CSS के ऐसे की हम बात कर रहा हूँ। 1 मंथ में आपका ऐसे का पेपर क्लियर हो जाता है। तो फर्स्ट कर लें, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर और सोशल, आपके जितने भी सब्जेक्ट मैंने ऊपर डिस्कस किए हैं वो सारे, उनका भी एक एक सवाल क्लियर हो जाएगा। बाकी आप लोगों को बता दूं कि 3 माह में आप तैयारी अच्छी कर सकते हैं। जॉब होल्डर हैं चाहे जो भी हैं, आपकी तैयारी 100% गारंटी के साथ क्लियर होगी। अगर आप लोग मेरे नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं या क्लासेस लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर और कमेंट सेक्शन पर भी आप लोग रब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं जी इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी बात अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। हाँ, एमपीटी का एग्ज़ाम की डेट जो सी है वो तकरीबन एक्सपेक्ट की जा रही है कि आपके दिसंबर के आखिर में या जनवरी के स्टार्ट में अनाउंस कर दिया जाएगा। और ये गलत बात है कि ये सर 10 दिनों बाद आ जाएगा या 20 दिनों बाद। ठीक है, अगर आप लोग शॉर्ट तैयारी करना चाहते हैं तो 8 घंटे में आप CSS क्लियर कर सकते हैं। और ये रातें लंबी हैं तो आप लोग फ़ायदा उठाएं, रात 12 बजे तक पढ़ें, फिर उसके बाद सुबह 4 बजे से लेकर आप लोग स्टडी करना शुरू करें। जॉब होल्डर हैं चाहे जो भी हैं तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी अगर आप लोग लगातार मेहनत करेंगे। CSS एक कछुए और खरगोश की कहानी है। जो बंदा कछुए की तरह भागेगा वो कामयाब नहीं होगा। जो बंदा खरगोश की तरह भागेगा वो कामयाब नहीं होगा। जो बंदा कछुए की तरह भागेगा, ठीक है, वो कामयाब होगा। मतलब लगातार, लेकिन थोड़ा सही, लेकिन लगातार करना पड़ेगा काम। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। अगर कोई सवाल है, कन्फ्यूज़न है तो आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।